हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम कक्षा 10 का सेकंड जो प्रश्नावली है उसको लेके आए हैं, 2B प्रश्नावली। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले समझेंगे कि इस प्रश्नावली में है क्या, यानी इसका सामान्य परिचय क्या है, उसके पहले उसको समझेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि कोई द्विघात समीकरण अगर होता है, किसी द्विघात समीकरण में जो मूल होते हैं, मूल मतलब x के मान या जो चर है उस चर के मान जो होते हैं वो उसके मूल कहलाते हैं, उन्हीं को शून्य कहते हैं और उन्हीं को कहते हैं मान। ठीक है, तो यहाँ पे हम जरा लिखते हैं इस चीज को कि कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का एक द्विघात समीकरण है, और इसके मूल जो हैं, यदि इस व्यंजक के मूल कह दें, मान कह दें या शून्य कह दें, ठीक है, अल्फा व बीटा हों, यदि इस व्यंजक, ये व्यंजक दिखाई दे रहा है आपको, द्विघात समीकरण है ये। वैसे क्या है, द्विघात समीकरण। यहाँ पे लिख दे रहा हूं इस बात को कि यह एक द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद एक द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यदि इस व्यंजक के मूल जो है या मान या शून्य कहते हैं अल्फा व बीटा हों, तो इस व्यंजक के जो गुणनखंड होंगे, गुणनखंड यानी इस व्यंजक के जो गुणनखंड होंगे, फैक्टर जो होंगे, वो क्या होंगे, वो होंगे x माइनस अल्फा व x माइनस बीटा। ठीक है, तो उसके गुणनखंड जो होंगे, इस समीकरण के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, x माइनस अल्फा व x माइनस बीटा होंगे। अब देखते हैं गुणांकों के बीच में संबंध। ठीक है, गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है, तो यहाँ पे ये समीकरण है, ये व्यंजक है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे जो समीकरण है इसमें x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक जो है वो दे रखा है हमको a। x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक जो है वो b, और अचर पद कोई कांस्टेंट वैल्यू जो है वो कितनी है, c। ठीक है, तब इन मूलों के बीच जो मूल दे रखे हैं या जो शून्यक दे रखे हैं अल्फा और बीटा, इनके बीच में एक संबंध होता है द्विघात समीकरण में। तो वो संबंध क्या होता है, सबसे पहला संबंध होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, अर्थात मूलों का योगफल, मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, तो योगफल करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, b है, तो माइनस का b बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक जो है वो है a। तो जब भी हम वैल्यू रखेंगे या फिर हमसे सवाल जो है उस सवाल में पूछा जाएगा, द्विघात समीकरण में पूछा जाएगा कि बताइए कि इस कोई व्यंजक दे दिया गया है, कोई द्विघात समीकरण दिया गया है, उसके मूलों का योगफल क्या होगा, उसके मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो इस तरीके के फॉर्मेट के सवाल जो है वो यहाँ से सॉल्व होंगे इस सूत्र के माध्यम से। इसी तरीके से दूसरा भी फॉर्मेट बनता है, दूसरा भी फॉर्मूला बनता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे में x² का गुणांक। अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा और बीटा इसके मूल है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद क्या है, c। अचर पद क्या है हमारा, c है, और x² का गुणांक क्या दे रखा है हमको, a, तो c अपॉन a। तो इस तरीके से ये सवाल हमको सॉल्व
करने हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मूलों की सहायता से आगे इस प्रश्नावली 2b को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी क्या चीज है ये। तो किसी द्विघात समीकरण जो होता है, कोई भी द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के टाइप का होता है। यदि इस व्यंजक के मूल जो है वो अल्फा और बीटा हों, तब इस व्यंजक के जो गुणनखंड होंगे, इस व्यंजक के जो फैक्टर होंगे, वो होते हैं हमारे x माइनस अल्फा व x माइनस बीटा। ठीक है, तो अब ये जो व्यंजक है, जो द्विघात समीकरण है, द्विघात व्यंजक जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें x स्क्वायर का गुणांक जो है वो a है, x का गुणांक वो b है, और अचर पद क्या है, c है। जहां a b c क्या है, ये a b c वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, मैं यहां पे इस बात को लिख दे रहा हूं कि a b c वास्तविक संख्याएं हैं। a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट के आधार पर हम प्रश्नावली 2 को सॉल्व करेंगे, इसके सवालों को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सवाल क्या है पहला। तो अब हम सवालों का क्रम स्टार्ट करेंगे, और सवालों के क्रम में सबसे पहला सवाल क्या है जरा देखते हैं उसको। एक निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं, अर्थात इनके गुणनखंड करने हैं, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो करते हैं इसको। सबसे पहला सवाल जो है द्विघात समीकरण है, इसको हमें हल करना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 8 के ऐसे गुणनखंड के घटाने पर कितने आ जाएं, 2 आ जाएं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, माइनस का 8। सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 का गुणा एक्स में होगा तो माइनस 4x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 का गुणा x में हो जाएगा तो 2x, और माइनस के 8। इसके बाद दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, और इसमें 2 हैं, इसमें 1 ही है। तो क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस का 4। यहाँ से क्या कॉमन है, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, तो 2 कॉमन है। तो क्या बचेगा, x माइनस का 2 चौके 8। अब दोनों में से क्या कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन है x माइनस का 4, बचा क्या, x प्लस का 2। तो ये हमारे शून्य का आ गए। ठीक है, अर्थात यहां से निकालेंगे x की वैल्यू, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और x बराबर 4, x का मान जो है वो 4 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0, और x बराबर जो है वो माइनस का 2 आ गया। यानी कि अल्फा बराबर कितना आ गया हमारा, 4। ये मान होते हैं, उन्हीं को तो अल्फा बीटा मानते हैं, और बीटा बराबर आ गया हमारा माइनस का 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। तो देखते हैं, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, वो होता है माइनस का b अपॉन a। अल्फा का मान कितना दे रखा है, 4, बीटा का मान कितना दे रखा है, माइनस का 2, माइनस का चिन्ह आ गया, b का मान कितना है, यानी x का गुणांक होता है b, और b का मान है माइनस का 2, तो यहाँ रख देंगे माइनस का 2 बटे a का मान कितना है, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर में किसी संख्या का गुणा नहीं हो रहा है, केवल एक मान लेंगे वहां पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 में से, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, 1 का भाग 2 में लगाएंगे 2 ही रहेगा, तो 4 में से 2 गए तो 2 बचे, और यहाँ भी कितने हैं, 2, अर्थात ये यहाँ पे सत्यता की जांच हो गई। इसी तरीके से और भी सत्यता की जांच करनी है, तो अब क्या करेंगे हम, मूलों का गुणनफल, मूलों का
गुणनफल वो होता है एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो एल्फा का मान कितना दे रखा है 4, कॉमा बीटा का मान कितना दे रखा है -2 बराबर सी का मान कितना दे रखा है -8। तो -8 और a का मान x² का गुणांक जो है वो है 1। तो 4 दूनी -8 बराबर ये भी क्या है, 1 का भाग -8 में लगाएं तो -8। तो ये भी क्या है, सत्यता की जांच यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये सवाल भी करना है। ठीक है, चलो देखते हैं इस सवाल को। तो अगले सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, 4x² माइनस का 4s प्लस 1। तो इसको भी सबसे पहले क्या करना है, हमें इसी की भांति बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो 4 एकन 4, एक यहाँ पे जो गुणांक होता है a और c का मल्टीप्लाई करते हैं तब गुणनखंड इसका करते हैं। तो 1 चौके 4, 4 के ऐसे गुणनखंड के जोड़ने पे भी कितने आ जाएं, 4 आ जाएं। चिन्ह यहाँ का देखते हैं तो ये हो जाएगा 4s² माइनस का 2 दूनी 4 और 2 और 2 4 प्लस 1। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 4s² माइनस का 2 और s का मल्टीप्लाई s में हो जाएगा 2s और माइनस प्लस माइनस 2 का गुणा s में हुआ तो 2s प्लस का 1। यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2s कॉमन है, यहाँ से 2s कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 दूनी 4 यानी 2 बचे और एक s बची माइनस का 1। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन है, केवल और केवल 1 कॉमन है, वो भी माइनस का। तो क्या बचेगा 2s माइनस का 1। ठीक है, अब दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में से कॉमन है 2s माइनस का 1 और बचा क्या, वो भी बचा यहाँ पे 2s माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे हमें मान निकालने, तो यहाँ से दोनों सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। यानी s जो है एल्फा और बीटा जो है दोनों के मान का क्या है, बराबर हैं। एल्फा और बीटा दोनों के मान क्या आ गए, यहाँ पे बराबर आ गए। अब हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो लिखते हैं यहाँ पे शून्यकों और गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो जो चीज हमने यहां लिखी है वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो एल्फा का और बीटा का मान दोनों का 1/2 है, इसका 1/2 और इसका भी 1/2। माइनस का b, तो माइनस का b का मतलब माइनस का 4 बटे में a का मान भी कितना है 4 है। जो x² का गुणांक होता है, s² का गुणांक होता है, वही होता है b। तो आधा और आधा मिलके कितना हो गया, 1 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, अर्थात ये दोनों क्या हो गए प्लस के 1। ये हमारे शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो गई। अब निकालते हैं मूलों का गुणनफल, यानी एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। एल्फा का मान भी 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है और c का मान कितना दे रखा है 1, रख दिया 1। ठीक है, और a का मान कितना है 4, तो 4 रख दिया हमने। तो 1 एकन 1 और 2 दूनी 4 बराबर कितना हो जाएगा 1/4। तो ये भी यहाँ पे सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, दोनों की वैल्यूज क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, तो ये सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा इसमें अंतर हो गया है, ax² प्लस bx प्लस c होना चाहिए। तो हम इसको सही करके लिख देते हैं। तो 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 छिक्के 18, 18 के ऐसे गुणनखंड के घटाने पे कितने आ जाए 7 आ जाए। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए तो 7 और माइनस का ये हो गया 3। और सॉल्व करेंगे तो 6x² माइनस का 9 में गुणा हो गया तो -9, x का गुणा हो गया 9x, माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा x में हुआ 2x और माइनस के 3। यहाँ से क्या कॉमन है, तो यहाँ दोनों से कॉमन है 3x।
3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3 दूनी 6 यानी 2 बचे, x बची और यहाँ पे 3 तिया 9, x तो बाहर चली गई तो 2x माइनस का 3 बचा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या, 2x माइनस का 3। दोनों में से क्या कॉमन है, 2x माइनस का 3, बचा क्या 3x प्लस का 1। आगे वैल्यू निकालनी है तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और 2x बराबर माइनस का प्लस हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, 3 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 3/2। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 1 बराबर 0 और 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1/3 यानी एल्फा बराबर कितना आ गया, प्लस का 3/2 और बीटा बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/3। अब फिर दोबारा से शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे तो शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो फिर दोबारा से मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। अल्फा का मान दिया है 3/2 प्लस बीटा का मान दिया है माइनस का 1/3 बराबर हो जाएगा माइनस का b यानी कि माइनस का 7, माइनस का b यानी माइनस तो है ही और माइनस का 7 बटे में a का मान कितना दिया है 6। तो यहां तक बात समझ में आ रही है। आगे इसको और सॉल्व करते हैं। इस माइनस से ये प्लस माइनस का हो जाएगा, दोनों का लासा लेंगे 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 6 2 एकन 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। ये भी बचेगा कितना 7/6, ये भी कितना हो जाएगा 7/6। दोनों की सत्यता की जांच हो चुकी है। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब अल्फा का मान कितना दे रखा है 3/2, बीटा का मान दे रखा है माइनस का 1/3 और सी का मान दे रखा है माइनस का 3, ए का मान दे रखा है 6। ठीक है, तो देखो 3 से 3 कट गए, 3 एकन 3, 1 का माइनस का 1 में गुणा होगा तो 1/2 ही रहेगा। यहाँ पे 1 का गुणा 1 में होगा 1 हो गया, 2 का गुणा 1 में होगा 2 एकन 2 और ये हो जाएगा 3 एकन 3 3 दूनी 6 यानी ये भी कितना है माइनस का 1/2। तो यहाँ पे भी शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल सभी होने थे। आगे अगले सवालों की बात हम करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में भी निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सवाल बिल्कुल सेम है, उसी तरीके का है। यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इसमें अचर तो दिया नहीं है तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट कॉमन लेंगे यहाँ से। तो देखेंगे यहाँ से 4u कॉमन है दोनों में से, 4u कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे केवल u बचा और प्लस का 2 बचा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे रख देंगे तो 4u बराबर 0 और u बराबर एक मान निकल के आएगा 0, अर्थात एल्फा का मान कितना आ गया 0 आ गया। और इसी तरीके से यहाँ पे u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 और u बराबर निकल के आ जाएगा माइनस का 2, अर्थात बीटा का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे तो बस सबसे पहला क्या, मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a। अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान माइनस का 2 है, माइनस का चिन्ह ये है और b का मान कितना दे रखा है, b का मान दे रखा है 8 और बटे में u जो a का मान है वो कितना है 4, तो 4 दूनी 8 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस 2 और इधर भी क्या आया माइनस का 2, दोनों वैल्यूज समान है तो ये सत्यता की जांच हो गई।
और सत्यता की जांच करते हैं तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। एल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, सी का मान, जब सी इसमें पद है ही नहीं तो उसका मान का क्या मानते हैं हम, 0, और ए का मान कितना है 4। तो 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि किसी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, और किसी संख्या का 0 में भाग करते हैं तब भी वो 0 आता है। तो यहाँ पर ये सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से इस सवाल को करना है। तो देखेंगे इस सवाल में क्या है। ठीक है, इस सवाल में क्या है, इसको भी हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको भी हमें सबसे पहले सरल करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली निकालेंगे इसको, तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर रख देंगे 0, और टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर साइड में ले जाएंगे तो प्लस का 15, और टी बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 15 हो जाएगा, यानी टी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस में अंडर रूट का 15। तो यानी एल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू जो है क्या है, वो समान रहेगी, कितनी, अंडर रूट में 15। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों की भी सत्यता की जांच। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो सबसे पहले मूलों का योगफल अर्थात एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, तो एल्फा का मान कितना दे रखा है, अंडर रूट 15, बीटा का मान कितना दे रखा है, वो भी अंडर रूट 15, बराबर माइनस का बी। तो बी तो यहाँ पे है नहीं, बी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या करेंगे, 0 रख देंगे। और ए का मान कितना दे रखा है, 1। ठीक है, ए का मान कितना दे रखा है, 1। एक को प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, एक को प्लस और एक को माइनस, यानी अल्फा और बीटा के मान जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, प्लस माइनस में रहेंगे। एल्फा बराबर क्या रहेगा, कोई भी मान लें, अंडर रूट में 15, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट में 15, क्योंकि वर्गमूल लिया है हमने, क्या लिया है, वर्गमूल। तो दो समान वैल्यूज हैं। ठीक है, इसलिए तो आगे क्या है, एक प्लस का लेंगे एक माइनस का। अल्फा बराबर हमने प्लस का लिया है तो बीटा किसका लेंगे, माइनस का। तो इससे ये कट जाएगा, किसी संख्या का 0, किसी संख्या का 0 में भाग लगाएंगे तो 0 रहेगा। तो ये यहाँ पे सत्यता की जांच होगी। ठीक है, आगे मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। एल्फा का मान कितना दे रखा है, तो एल्फा का मान अंडर रूट में 15, बीटा का मान कितना दे रखा है, वो भी अंडर रूट में 15, बराबर सी का मान कितना दे रखा है, 15 है माइनस का। ठीक है, सी का मान कितना दे रखा है, 15 है माइनस का, और ए का मान कितना दे रखा है, 1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट का अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, ये हो जाएगा 15, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का है। ठीक है, इसलिए तो ये हो जाएगा 15 माइनस का, और इधर कितना, एक का भाग 15 में लगाएंगे, माइनस के 15 ही रहेंगे। तो ये भी सत्यता की जांच यहाँ पे हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अगला सवाल हमें सॉल्व करना है। तो सेम प्रोसेस है, देखते हैं क्या होता है। 4 अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिया 12, 12 के ऐसे गुणनखंड के घटाने पे कितना आवे, 1 आवे। तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4 तिया 12, 4 में से 3 गए तो 1 ही बचा, x माइनस का 4। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस के, माइनस का गुणा 4 में होगा तो माइनस के 4, x का गुणा 4 में होगा तो x। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 का गुणा x में हुआ तो 3x, और माइनस के 4। दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, x है दोनों में कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4। यहाँ से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो प्लस का 1 कॉमन, 3x माइनस का 4। दोनों में से क्या कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन है 3x माइनस का 4, बचा क्या, x प्लस का 1। इसको सॉल्व करेंगे और अल्फा और बीटा के मान, x के मान निकाल देंगे। तो 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर प्लस का 4, और x बराबर 4/3। इसी तरीके से x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और x बराबर माइनस का 1। अर्थात एल्फा का मान जो आया वो आया 4/3, और
बीटा का मान जो आया वो आया -1। अब करेंगे हम शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करेंगे। एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। एल्फा का मान है 4/3, बीटा का मान है -1, बराबर कितना हो जाएगा माइनस का b। तो b का कितना है -1, x का गुणांक कितना है -1 है केवल, अपॉन a का मान कितना है 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे, यहाँ मान लेंगे बन, दोनों का एलसीएम लिया कितना है 3 और ये हो जाएगा 4 माइनस का इसमें -1 का है वो, एक तिया 3, 3 एकन 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1/3 और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, 3/1/3 बराबर ये भी रहेगा 1/3। ये यहाँ पे सत्यता की जांच हो गई। इसी तरीके से मूलों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। एल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, सी का मान -4, ए का मान 3, -4 एकन 4/3 और ये यहाँ पे -4/3 पहले से ही है। तो दोनों मान समान आ रहे हैं, अर्थात ये शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगले सवालों की। तो अब बात करेंगे हम सवाल नंबर 3 की, और सवाल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल सवाल है, जरा इसको देखते हैं। तो 2x² प्लस का 3x प्लस लैम्डा का शून्यक है, का एक शून्यक, अर्थात x का मान जो है वो दे रखा है हमको 1/2, x का एक मान दे रखा है, तब हमसे पूछ रहा है लैम्डा का मान। तो अगर x का एक मान दे रखा है तो ये मान जो है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, अर्थात इसका मान इसमें रखने पर इस समीकरण जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं हम x बराबर 1/2 व्यंजक में रखने पर, तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस का 3x प्लस लैम्डा बराबर 0। इसमें हम x का एक x बराबर 1/2 रखेंगे तो 2 गुणा x² यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1/2 प्लस का लैम्डा बराबर 0। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें लैम्डा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 एकन 3, 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 बार, ठीक है, 2 से 4 कट जाएगा, तो कितना बचा 1/2 प्लस का 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। दोनों को सॉल्व करेंगे, हर समान है, ऊपर की संख्या सीधे सीधे जुड़ जाएगी। 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4/2 प्लस का लैम्डा बराबर 0 और 2 दूनी 4, तो 2 प्लस लैम्डा बराबर 0 और लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा -2 और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सवाल नंबर 4 की, और सवाल नंबर 4 हमारा है, यदि बहुपद x² माइनस का 4√3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा यानी ये पूरे का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं सवाल में क्या है। सबसे पहले इक्वेशन क्या दे रखी है, यानी द्विघात समीकरण हमको दे रखा है x² माइनस का 4√3x प्लस का 3 के मूल या शून्यक दे रखे हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो कितना हो जाता है -b/a होता है।
तो माइनस का b, यानी कि ये x का गुणांक जो होता है वो b होता है और वो भी माइनस का है, तो माइनस यहाँ पे माइनस का 4√3 अपॉन में a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कुछ नहीं है तो वहां मानते हैं हम 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4√3, एक का भाग इसमें लगाएंगे तो उतना ही रहेगा, अर्थात एल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, एल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो आ जाएगा हमारा प्लस के 4√3। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा, वो होता है c अपॉन ए, c जो होता है वो अचर पद होता है और a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहां निकालेंगे c का मान कितना दे रखा है 3, a का मान a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है वहां पे, तो 1 मानते हैं, अर्थात एल्फा इंटू बीटा बराबर आएगा हमारा 3। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब हमसे पूछ किसका मान रहा है, मान पूछ रहा है एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा माइनस एल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। अब कुछ नहीं करना, केवल और केवल हमें वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू रखेंगे एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4√3, तो इतने की जगह पे रख देंगे हम 4√3 माइनस एल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रख देंगे 3 रख देंगे, ठीक है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 5 की, और सवाल नंबर 5 हमारा क्या है कि यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हों तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। तो करते हैं p² प्लस q² का मान ज्ञात, ठीक है। सबसे पहले जो व्यंजक दे रखा है, जो बहुपद दे रखा है हमको 2x² माइनस 7x प्लस 3, इसके जो शून्यक दे रखे हैं, अर्थात एल्फा बराबर दे रखा है हमको p और बीटा बराबर दे रखा है हमको q, ठीक है। एल्फा और बीटा हमको दे रखे हैं p और q। तो सबसे पहले मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूल लिख लें या शून्यक लिख लें, बार बार हम मूल लिखते हैं तो समझ में नहीं आया आपको, शून्यकों का योगफल, ठीक है, मूल और शून्यक एक ही बात होती है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपॉन a, ठीक है। एल्फा का मान कितना दे रखा है p, बीटा का मान कितना दे रखा है q, और यहाँ पे माइनस का b अपॉन a, तो माइनस का b मतलब माइनस का 7 है, ठीक है, माइनस का 7 है, ठीक है, माइनस का चिन्ह यहाँ पे पहले से 7 माइनस का है, बटे में a का मान कितना दे रखा है 2, यानी 2 जो है a जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो 2 दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा p प्लस क्यू बराबर, ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस का 7/2, ठीक है। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा होता है, और वो कितना होता है c अपॉन a होता है। तो एल्फा का मान कितना दे रखा है p इंटू बीटा का मान q बराबर c का मान कितना दे रखा है, c होता है अचर पद, अचर पद का मान कितना है 3, a का मान कितना दे रखा है 2, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब हम ज्ञात करेंगे p² और q² का मान, वो किस तरीके से ज्ञात करेंगे देखते हैं। यहाँ पे ये लेते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से ये है p प्लस क्यू बराबर 7/2। अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से फॉर्मूला हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ab की जगह pq, ठीक है।
तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 7 सत्ते हो गए 49 और 2 दूनी हो गए 4। ठीक है, अब वैल्यू रख दे देंगे यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू कितनी 3/2। यहाँ पे 3/2 वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2। ये वैल्यू 3/2 है, 2 से 2 खत्म, बराबर कितना बचा 49/4। तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 3 को उधर साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो वैल्यू निकल आएगी, तो 49/4 माइनस का 3। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो एलसीएम 4 आएगा, 4 एकन 4, 49 एकन 49 माइनस 1 चौके 4, 4 तिया 12। तो 49 में से 9 में से 2 जाएंगे 7, 4 में से 1 गया 3, 37/4। ठीक है, अर्थात पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान जो है वो कितना आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान जो आएगा वो आएगा 37/4 और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, चलो तो अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 6 की। और सवाल नंबर 6 क्या है हमारा, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n हो तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सवाल को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किस प्रकार से हल होगा। तो सबसे पहले शून्यक दे रखे हमको, सवाल है हमारा 3x² प्लस का 11x माइनस 4 और इसके शून्यक दे रखे हमको m और n। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, मूलों या शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल वो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पे m और n है तो हम m और n ले लेंगे, m प्लस n इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b/a। अब माइनस का b का मान कितना दे रखा है हमारा, x का गुणांक होता है b, वो है 11, तो माइनस का 11/a का मान कितना दे रखा है जो x² का गुणांक होता है 3। ठीक है, तो यहाँ पे m प्लस n का मान कितना आ गया 11/3। अब हम दोनों का स्क्वायर कर दें। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये वर्ग हमने क्यों किया ये हमें बाद में पता चल जाएगा, लेकिन हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो mn का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 11/3 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, m प्लस n का होल स्क्वायर, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस ट्वाइस m इंटू n। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, वो भी प्लस का हो जाएगा बटे में 9। ठीक है, ये क्यों किया है अभी पता चल जाएगा हमको। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन मान लें फर्स्ट। ठीक है, आगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा m इंटू n और वो होता है c/a। तो m इंटू n c/a होता है। c का मान अचर पद क्या है माइनस का 4 है, तो यहाँ पे माइनस का 4 और a का मान कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा m इंटू n कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। ये वैल्यू m इंटू n की रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ से इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, तो देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 में m गुणा n का मान रखने पर। अब देखो क्यों रखा है वो अभी पता चलेगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2, m इंटू n का मान कितना है 4/3, तो माइनस का 4/3 बराबर कितना है 21/9। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर 2 चौके 8 माइनस का 8/3 बराबर हो जाएगा 121/9। इस 8/3 को उधर साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121/9 प्लस 8/3। तो यहाँ से m स्क्वायर और n स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू
9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही रहेगा और ये 121 ही रहेगा, प्लस 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, तो ये हमारा हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 145/9। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ से एम स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब हमें मान किसका चाहिए, m/n प्लस n/m, इसका मान हमको निकालना है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लिया, क्या आ गया mn, या nm लिख दो या mn लिख दो, बात एक ही है। m इंटू एन इनका एलसीएम हो गया, n से n कैंसिल, m का गुणा m में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर, प्लस m से m कैंसिल, n का गुणा n में हो जाएगा तो n स्क्वायर। तो यहाँ से जो है m और n की वैल्यू निकालने में हमें प्रॉफिट होगा। ये वैल्यू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 145 और बटे में 9, और m इंटू एन की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी है, -4/3। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंचता है और तीसरे नंबर वाला दूसरे नंबर पे पहुंचता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आगे करेंगे तो ये किसकी वैल्यू निकल रही, इसी की वैल्यू निकल रही है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 145/9 गुणा 3/-4, तो 3 तिया 9, यानी कितना हो जाएगा -145/4 तिया 12, ये चिन्ह को हमने ऊपर ले लिया। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आई है, m/n प्लस n/m की। ठीक है, और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, चलो तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी सवाल हमने इस बोर्ड पे कराए हैं वो सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।